मध्य प्रदेश के छोटे से गांव बेलपुर में कई साल पहले राधा के पति रामू समोसे का धंधा चलाते थे। रामू सुबह से शाम तक चूल्हे पर समोसे तलते और राधा चटनी बनाती। उनकी छोटी सी दुकान पर गांव वाले लाइन लगाते। रामू भाई, आज के समोसे में जादू है। जादू तो मेरी राधा के हाथ। फिर एक दिन रामू की अचानक मौत हो गई। बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। राधा अकेली रह गई, 7 साल की मीना और 5 साल के राहुल के साथ। घर में अनाज खत्म, बच्चों के कपड़े फट गए। राधा ने रामू की पुरानी थाली निकाली और कोशिश की समोसे बनाने की, लेकिन स्वाद वैसा नहीं आता था। लोग कम आने लगे। धीरे धीरे वो बहुत करीब हो। पेट में चूहे कूद रहे थे। राधा ने बच्चों को रोटी का टुकड़ा देकर कहा, मैं जंगल से कुछ फल ले आती हूं, तुम दोनों घर पर रहना। जंगल में घूमते घूमते उसे कुछ आम और बेर मिल गए। वो तोड़ रही थी कि अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। सफेद दाढ़ी, फटा कपड़ा, भूख से कमजोर। वो पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। राधा रुक गई। उसने सोचा, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन ये बूढ़ा तो मर जाएगा। उसने सारा फल बूढ़े के सामने रख दिया। बाबा खा लीजिए, मैं और ले लूंगी। बेटी, तूने आज मुझे जीवन दिया। ये डिब्बा ले, इसमें जादुई मसाला है। जितना भी इस्तेमाल करो ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखना ये सिर्फ शुद्ध दिल वाले के काम आएगा। आधा डिब्बा लेकर घर आई। शाम को उसने रामू वाली रेसिपी में बस एक चुटकी वो मसाला डाला। समोसे तलते ही खुशबू पूरे गांव में फैल गई। अगली सुबह राधा साइकिल पर थाली लेकर निकली। पहले ही दिन बूढ़े रामदास काका ने एक काटा और चौंक गए। अरे वाह, रामू के बाद इतना स्वादिष्ट समोसा कभी नहीं खाया। राधा बेटी, क्या राज है? राधा मुस्कुराई। बस माँ के हाथ का प्यार काका। धीरे धीरे खबर फैल गई। जो भी एक बार खाता बार बार आता। बच्चे स्कूल से आते तो कहते, अम्मा आज 10 समोसे चाहिए, मेरे दोस्त भी खाएंगे। विक्रम नाम का शहर का लड़का मेला देखने आया तो बोला, भाभी ये तो जादू है, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। मैं शहर में आपके समोसे बेचने का इंतजाम कर सकता हूँ। राधा की आर्थिक हालत सुधरने लगी। बच्चों को नई किताबें मिली, घर में अनाज भरे। लेकिन गांव में दूसरा समोसा वाला था, लालू। वो हमेशा राधा से जलता था। एक दिन जब राधा जंगल से लकड़ी लेने गई, लालू ने चुपके से उसके घर में घुसकर जादुई डिब्बा चुरा लिया। अगले दिन लालू के समोसे भी जादुई हो गए। लोग अब उसके पास जाने लगे। राधा की थाली फिर खाली रहने लगी। गरीबी वापस लौट आई। राधा रोते हुए मंदिर गई। भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, बस अपने बच्चों के लिए मेहनत की। रात को सपने में वही बूढ़ा बाबा दिखा। बेटी डर मत, सच्चाई हमेशा जीतती है। अगली सुबह लालू के समोसे अचानक बिना स्वाद के हो गए। लोग लौटने लगे। लालू डरा और डिब्बा लेकर भागा, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसला और डिब्बा गिरकर टूट गया। मसाला हवा में उड़ गया और सीधा राधा के चूल्हे के पास आकर जम गया। लालू शर्म से सिर झुकाकर माफी मांगने आया। राधा ने कहा, लालू भाई, चोरी कभी अच्छी नहीं होती। आओ साथ मिलकर धंधा करें, गांव का नाम रोशन करें। लालू ने सिर झुकाया। अब राधा की दुकान राधा जादुई समोसा हाउस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। विक्रम की मदद से शहर में भी सप्लाई शुरू हुई। मीना और राहुल स्कूल में अच्छे नंबर लाते। शाम को राधा चूल्हे के पास बैठकर बच्चों को कहानी सुनाती। बेटा, भगवान हमेशा नेक दिल वालों की मदद करते हैं। गांव की गलियों में फिर से राधा की मीठी आवाज गूंजती। आइए, गरम गरम समोसे, राधा के स्पेशल समोसे।